नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। आप लोगों की यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सेकंड कट ऑफ लिस्ट आउट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी सेकंड कट ऑफ लिस्ट का वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। अब आप सभी लोग टाइपिंग में अच्छे से लग जाओ। जिन भी अभ्यर्थियों को मौका मिला है सेकंड कट ऑफ लिस्ट में, उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। टाइपिंग देने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा, आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में आपको टाइपिंग के रिगार्डिंग फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक क्या क्या होते हैं और किस तरीके से आपकी स्पीड कैलकुलेट होगी, किस तरीके से आपकी एक्यूरेसी कैलकुलेट की जाएगी, और आपको इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट, और आपको पैराग्राफ इंग्लिश में 500 वर्ड्स और हिंदी में 400 वर्ड्स का देखने को मिलेगा। और आपकी जनवरी में टाइपिंग है, तो आपके लिए बहुत ही कम समय है, तो आपको इस वीडियो में सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है आपका नोटिफिकेशन। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती हेतु कंप्यूटर टंकर परीक्षा में अभ्यर्थियों को आहूत किए गए जाने का प्रकाशन द्वितीय चरण में। मींस अब आपकी सेकंड लिस्ट आउट हो चुकी है, कट ऑफ इसकी आउट कर दी गई है। इससे पहले जो आपकी टाइपिंग चली थी वो 21 दिसंबर से 24 दिसंबर चली थी। अब आपकी सेकंड लिस्ट आ चुकी है और इसमें आपको अनारक्षित श्रेणी की महिला, ओबीसी की महिला अभ्यर्थी और ईडब्ल्यूएस और अनुसूचित जाति के मेल अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। द्वितीय चरण की कंप्यूटर टंकर परीक्षा हेतु आहूत किया जा रहा है। इन सभी अभ्यर्थियों को सेकंड कट ऑफ लिस्ट के माध्यम से टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो कौन कौन से अभ्यर्थी अब सम्मिलित होंगे टाइपिंग में, तो इसकी बात की जाए तो आपके जनरल के फीमेल कैंडिडेट्स और ओबीसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स, सभी अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है। 80.50 इसकी कट ऑफ रखी गई है। मींस मिनिमम जिन्होंने 40% क्राइटेरिया फुलफिल किया है, 40% स्कोर किया है, उन सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुला लिया गया है। तो आप सभी लोग अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। साथ ही साथ मेल कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और एससी कैंडिडेट्स, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इनके लिए भी सेम कट ऑफ देखने को मिल रहा है। जिन्होंने इसमें 40% मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल किया है, ओवरऑल 40% स्कोर किया है, उन सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुला लिया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों को मौका मिला है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और अब आप अपनी टाइपिंग पर फोकस करते रहिएगा। साथ ही साथ बात की जाए कि आपका टाइपिंग कब होगा, तो आपका कंप्यूटर टंकर परीक्षा माह जनवरी 2026 में संपन्न कराई जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें जनवरी के फर्स्ट वीक में टाइपिंग देखने को मिल सकती है, और अगर डिले होता है तो फिर हमें 12 जनवरी के आसपास टाइपिंग डेट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपके टाइपिंग डेट क्लियर होते ही आपके एडमिट कार्ड्स भी आउट कर दिए जाएंगे, और कुछ ही टाइम के बाद आपका स्टेटस भी शो होने लगेगा कि यू आर सेलेक्टेड फॉर टाइपिंग टेस्ट। तो सभी अभ्यर्थी अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें। बात की जाए कि आपको टाइपिंग स्पीड क्या चाहिए है, तो हिंदी में आपको न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड चाहिए है, और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए। 30 शब्द आपको लिखने हैं, और इसी के साथ साथ आपको 85% की एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। बात की जाए हिंदी में आपका कौन सा फॉन्ट रहेगा, तो हिंदी में आपका मंगल फॉन्ट रहेगा। मंगल फॉन्ट, यूनिकोड, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आपकी टाइपिंग ली जाएगी, और आपका हिंदी में फॉन्ट रहने वाला है मंगल, यूनिकोड, इनस्क्रिप्ट। तो सभी अभ्यर्थी अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। अब आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स क्या रहेंगे आपके, और इन पर आपको फोकस करना है अपनी टाइपिंग स्पीड की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। आपको अब देखिए, अशुद्धियों का चिन्हांकन तथा शुद्धता का निर्धारण, किस तरीके से आपकी जो मिस्टेक्स है उनको काउंट किया जाएगा। तो आपको फुल मिस्टेक्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि फुल ओमिशन ऑफ द बर्ड्स एंड फिगर। आपने किसी बर्ड को या फिगर को पूरी तरीके से उसको टाइप नहीं किया है। फॉर एवरी सबमिशन ऑफ अ रॉन्ग बर्ड्स फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ बर्ड। अगर आपने किसी शब्द को गलत टाइप कर दिया, मीन्स उस शब्द की जगह आपने कोई दूसरा शब्द टाइप कर दिया है, तो भी ये फुल मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एवरी एडिशनल ऑफ अ बर्ड्स फिगर नॉट फाउंड इन पैसेज। मान लीजिए आपने कोई एक बर्ड एक्स्ट्रा टाइप कर दिया जो पैसेज में नहीं दिया था, ये भी फुल मिस्टेक में माना जाएगा। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन और एडिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर्स, एग्जाम्पल बर्ड स्पेलिंग टाइप्ड एज सीपलिंग्स, इस टाइप से आपने स्पेलिंग एरर कर दी है, तो ये आपकी फुल मिस्टेक्स मानी जाएंगी। या तो आपने उसका रिपीटेशन किया है, या फिर कुछ लेटर्स ऐड ऑन कर दिए हैं, या कुछ लेटर्स को दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। स्पेलिंग की स्पेलिंग होती है SPELLING, और आप उसको इस तरीके से स्पेल आउट कर दिया है, तो ये आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा। फॉर रिपीटेशन ऑफ बर्ड्स फिगर, जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल, तो शैल आपने यहाँ 2 बार लिखा है, ये आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा। इनकम्प्लीट वर्ड, हाफ टाइप वर्ड विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। मान लीजिए कोई वर्ड है जिसको आपने आधा टाइप किया है, तो वो फुल मिस्टेक में काउंट होगा। अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हाफ मिस्टेक्स में काउंट की जाएंगी, जैसे स्पेलिंग एरर, वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू वर्ड्स।
दो वर्ड्स के बीच में आपने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। जैसे ये आई होप है, इन दोनों के बीच में आपने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है। और आई हैव, इसको आपने टाइप किया है आई, फिर गैप और एच के बाद भी आपने यहाँ पे गैप दे दिया है, तो इसको स्पेसिंग एरर में काउंट किया जाएगा और ये हाफ मिस्टेक होगी, ना कि फुल मिस्टेक। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर लिखने में कोई मिस्टेक कर दी गई है। जैसे इंडिया का आई कैपिटल होगा, किसी भी नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बट आपने स्मॉल टाइप कर दिया है, तो ये हाफ मिस्टेक में आपका काउंट किया जाएगा। पंक्चुएशन एरर, वेयर द पंक्चुएशन मार्क इज ओमिटेड और एडेड और सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, मीन्स आपने पंक्चुएशन मार्क को मार्क करना भूल गए हैं, उनको आपने टाइप नहीं किया गया या फिर आपने उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे यहाँ पे ये सेमीकोलन बना है, इसकी जगह आपने दूसरा पंक्चुएशन मार्क टाइप कर दिया है, तो ये हाफ मिस्टेक रहेगा। ट्रांसपोजिशन एरर, वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोर्टेड, एग्जाम्पल जैसे आई होप की जगह आपने लिख दिया है होप आई, यानी आपने वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया है। पैराग्राफिक एरर, इसमें क्या होगा, हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच इर्रेशनल पैरा where the space given between starting of any paragraph is not uniform. Example, paragraph begins with manual space without pressing the tab key will be treated as half mistake. मीन्स आपके पैसेज में पैराग्राफ चेंज हो रहा है, उसमें एक टैब का की प्रेस होकर के पैराग्राफ स्टार्ट किया गया है, बट आपने अगर टैब की प्रेस नहीं किया है और डायरेक्ट स्टार्टिंग से पैराग्राफ को स्टार्ट कर दिया है, तो इसको हाफ मिस्टेक कैलकुलेट किया जाएगा। अगर बात की जाए कि आपकी जो शुद्धता है, एक्यूरेसी को किस तरीके से मेजर किया जाएगा, तो अभ्यर्थियों द्वारा टंकित शुद्ध शब्दों की संख्या, जितने आपने वर्ड सही लिखे हैं उसको भाग दिया जाएगा दिए गए गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या और उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से। तो मान लीजिए आपके इंग्लिश में शब्द होते हैं टोटल 500 वर्ड्स का आपको पैसेज दिया जाता है और इसमें आपने 450 शब्द जो हैं वो बिल्कुल सही टाइप किए हैं और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 90%। तो इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी काउंट की जाएगी। अगर बात की जाए कि आपकी टाइपिंग स्पीड किस तरीके से मेजर की जाएगी, तो अभ्यर्थियों द्वारा टंकित कुल शब्द, इसको भाग दिया जाएगा अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त समय, मीन्स जितने आपने वर्ड्स को टाइप किया है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टाइम से 15 मिनट्स, तो आपकी टाइपिंग स्पीड निकल के आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपने टोटल शब्द टाइप किए थे 450 और इसके लिए आपको कितना टाइम मिला था 15 मिनट्स, तो जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी 30 वर्ड्स पर मिनट की, जो आपकी स्पीड थी वो आपकी स्पीड यहाँ पर मेंटेन हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मेंटेन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला दिया गया है आपकी एक्यूरेसी काउंट करने के लिए और आपका टाइपिंग स्पीड काउंट करने के लिए। अभ्यर्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करें और अपनी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन करें। इस बार फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा है और इस बार फाइनल सिलेक्शन का मूल मंत्र यही है, जो टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करेगा वही फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। इस वीडियो को लाइक करो व चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद साथियों।